प्रिफर्ड स्टॉक इन लोगों का कौन सा है? गावा सर, कौन सा चुन के लाए आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। जब तक कल का लो निफ्टी में बरकरार है तब तक सब ठीक है। मुझे जो स्टॉक पसंद है इसलिए लॉन्ग साइड है और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे कल से पसंद आ रहा था, लेकिन कल में कुछ ज्यादा हरकत नहीं है, थोड़ी ही हरकत है, लेकिन फिर भी ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब ट्रेड करा है 1254 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा। कहां तक जाएगा? 1270 1280 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 1240। अगर इसमें डिप्स भी मिल जाती है अर्ली मॉर्निंग में तो एक फायदा के बाद मेरे ख्याल से यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अब बताओ आप, ये मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब से थार खरीदी तब से महिंद्रा महिंद्रा के चार्ट ज्यादा आप ट्रैक करने लगे हो। पहले इतना ट्रैक करते थे क्या? हाँ, वाकई में नहीं करता था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा ही करता हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा करने लगे आप, लेकिन ठीक है, वो कॉल सटीक पड़ती है। वो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में एक्चुअली चीजें सिंपल रखी है, जो बिकता है उसी का स्टॉक खरीदिए। तो मतलब अगर आपको दिख रहा है, मतलब आप लग रहा है हाँ था रॉयल एनफील्ड 2003-4 में क्या, मतलब जो 2003-4 की बाइक थी आज की डेट में वही बाइक उससे ज्यादा महंगी बिकती है। तो मतलब तो कुछ कंपनियों का ऑब्वियसली एक अच्छा बात है। आज आशीष करवा चौथ है तो सबको विश कर देते हैं आज। मतलब जो हमारे दर्शक हैं, खासतौर से जो महिला दर्शक हैं, उनको तो विश कर ही देते हैं। और आजकल तो खैर मतलब हस्बैंड्स भी फास्ट रखते हैं, तो मतलब फास्ट तो नहीं, घर जाके खाना तभी मिलता है जब चांद निकल आता है। तो एक हम सबके लिए ज्यादा अच्छा ये है कि चांद जल्दी जल्दी निकले, और वो थोड़ा लेट ही निकलता है। अरे बहुत लेट। मुंबई में तो दिखता ही नहीं, कई बार तो टीवी पे दिखाना पड़ जाता है। अब तो खा लेते हैं यार। हाँ, चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। लखनऊ तो मेरे ख्याल से चांद थोड़ा जल्दी निकलता है, फिर भी मुंबई से तो मानस के लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी आज। मानस, क्या है आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखिए निफ्टी का जो पुल बैक है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि हाई लेवल पे आपको निफ्टी पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेक्टर कल परफॉर्म किया वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। तो चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए। कल 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। कल बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे और ये पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। तो मेरा समझना है कि चोला में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 734 के स्टॉप लॉस है, 765 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर 750 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक बात। चोला फाइनेंस कल बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे आखिरी सौदा कमाई का अड्डा में बहुत सारी पिक्स आ रही थी। इस पॉकेट पे कई सिलेक्टिवली मिड कैप स्पेस में बहुत दाव लगाने की बात हुई थी। आज फिर से चोला, इसमें खरीदारी करने का मन मानस का, चाहे तो 750 का कॉल भी चोला का उठा सकते हैं आप। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा था इसी लिस्ट में दूसरे राजेश जी तो नहीं आज, हाँ एक ही राजेश जी हमारे साथ। तो सतवे साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आशीष जी, देखिए नजर तो बिल्कुल मुझे लगता है कल अगर आप ओवरऑल डेटा स्कैन करें तो आपको सिर्फ फाइनेंस सेक्टर ही दिखता है कि जहां पे आपको रिकवरी और जो छोटे टिकट साइज है जहां पे ट्रेडर का इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जैसे कि मानस जी ने चोला की बात की, तो देखिए मेरे पास भी उसी 2-3 स्क्रिप्ट वही है। एक तो एल&टी फाइनेंस अच्छा लग रहा है और मनप्पुरम फाइनेंस अच्छा लग रहा है। आई थिंक कल हमने क्लोजिंग पे भी इस पे बात की थी, तो मनप्पुरम फाइनेंस पे ही बेट करूंगा क्योंकि इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज दिया। जैसे कल भी हमने बात की थी कि 103 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ऑब्वियसली आज अगर सुबह खुलते ही मुझे 1-1.5 रुपए नीचे मिले तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा मनप्पुरम फाइनेंस में। सो इट्स अ बाय इन मनप्पुरम। आपको बाय करना है 103 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 101 का। और इसका एज ए स्विंग ट्रेडर इसका पहला टारगेट रहेगा करीबन 108 से 110। लेकिन जैसे कल भी हमने पोजिशनली बात की थी कि ये पोजिशनली 115 तक का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो दोनों टारगेट के लिए स्टॉप लॉस वही होगा 100-101। ये ट्रेजेक्टरी में आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इट्स अ बाय इन मनप्पुरम फाइनेंस। बाय इन मनप्पुरम फाइनेंस। अमित, गुड मॉर्निंग। पहली ट्रेड आपकी? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अनुज जी, मेरी नजर में सिटी यूनियन बैंक है। सिटी यूनियन बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इसका वीकली और डेली मोमेंटम स्ट्रक्चर देखिए तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया और अपने मूविंग एवरेजेस में कंसोलिडेट करके कल फाइनली एक इसने स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। तो अर्ली मॉर्निंग डिप में अगर सिटी यूनियन बैंक मिलता तो इसमें पोजिशनली भी और स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। करंटली इसका प्राइस है 185 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 180 का और मेरे टारगेट्स 195 से 200 तक के रहेंगे सिटी यूनियन बैंक में। कल हमने बढ़िया ट्रेड एंजॉय भी करा था। कल सुबह मेंशन हुआ था, सतपुते साहब ने दिया था। उसके बाद मेरे ख्याल से कल का BTST आइडिया भी फिर से सिटी यूनियन बैंक बना था, मुझे यही याद आ रहा है।
दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ था और आज फिर से अमित सेठ साहब कह रहे हैं इसमें। तो अगर आपने कल ले रखा तो ट्रेड तो बहुत बढ़िया ग्रिप में है, चाहे तो फ्रेश एंट्री भी अभी बनती है सिटी यूनियन बैंक में। यह है अमित सेठ साहब का आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। भाईती साहब गुड मॉर्निंग, आपका कौन सा आइडिया है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, कोल इंडिया पे नजर है, एक अच्छा वापस प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कल देखने मिला और जिस हिसाब से स्टॉक प्लेस्ड है हमें लगता है कि यहाँ से एक तेजी देखने मिल सकती है। तो 227 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 240। कोल इंडिया, कल ही चर्चा भी हो रही थी, पिछले हफ्ते के दो रैंक आउट परफॉर्मर्स थे, गजब के मूव्स इसमें आए, गजब के मूव एक्सिस में आए, दोनों ने कल भी अच्छा ट्रेड में सेटअप बना, मजबूती थी। कोल इंडिया इस समय एक बाय कॉल, बहेती साहब मान रहे हैं और अच्छे अप मूव्स ये स्टॉक यहां से डिलीवर करेगा। ये हो गया आज के सारे प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट्स। लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पे शरद अवस्थी साहब नजर आ रहे होंगे कोलकाता से जुड़ते हुए। शरद जी, SMIFS में आप लोग इस समय जो नया पैसा आ रहा है कहां डाल रहे हो? एक आध स्टॉक जिसपे सबसे ज्यादा कन्विक्शन चल रहा हो? हीरो मोटोकॉर्प पे हम लोगों को काफी बड़ी कन्विक्शन है। विदा के लॉन्च के बाद हमें लगता है जिस तरीके का प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है लगभग एट पार विथ अदर प्रोडक्ट्स है, और जो प्रोडक्ट है उसमें जो एक्सेप्टेंस है वो भी हमारे हिसाब से काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो 2-3 जो क्रूशियल चीजें हैं, चाहे वो रिचार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिचार्जिंग के वेरियस मोड्स हो, रिचार्जिंग टाइम हो, और प्लस सेफ्टी और स्टर्डीनेस जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी आज के दिन में ई बाइक्स में, तो उसको उन्होंने काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है। अभी तो हमारे नंबर्स में हम वो सब कुछ फैक्टर इन नहीं कर रहे, तो हमारे अनुमान के हिसाब से 12-12.5% जैसी CAGR अर्निंग्स टॉप लाइन में रहनी चाहिए अगले 2 साल में, और अर्निंग्स में लगभग 25% की CAGR रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि FY24 के नंबर्स पे 16-17 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 3200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प हम लोगों को काफी बढ़िया बेट लगती है वैल्यूएशंस पे। हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया बेट लगती है इन वैल्यूएशंस पे। एक ही दिक्कत थी, ईवी का चलन था, लॉन्च नहीं हुआ था, फाइनली वो लॉन्च विदा का। उसके बाद कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब लॉन्चेस इनके होंगे तो बाकी सब प्लेस एक तरफ, ये हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सब का ट्रैक्शन ईवी पे बहुत तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक बात है, फंडामेंटली पसंद आ रहा है 2500-2550 पे SMIFS को हीरो मोटोकॉर्प। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, उनसे जानेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। गाबा सर ने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे दाव लगाया है 1240 के स्टॉप के साथ। चोला पसंद आ रहा है मानस को 734 के स्टॉप के साथ। मणप्पुरम आज सतपुते साहब के रडार पे 101 का स्टॉप लगाइए। खरीदारी तीनों स्टॉक्स में, इनफैक्ट सारे जो ट्रेड आइडियाज हैं सब बाय साइड के आज हैं। सिटी यूनियन बैंक कल बहुत बार चर्चा में आया, आज फिर अमित सेठ साहब का प्रेफर्ड ट्रेड है। 180 का स्टॉप लगाइए, तेजी और तूल पकड़ेगी, 200 तक जा रहा है शायद ये स्टॉप। कोल इंडिया बहेती साहब ने चुना है 227 के स्टॉप के साथ। ये सारे ट्रेडिंग बेट्स थे। अगर कोई फंडामेंटली स्टॉक एक्यूमुलेट करना है तो 2500-2550 के आसपास हीरो मोटोकॉर्प पसंद आता है शरद अवस्थी साहब और उनकी टीम को। 3200 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है।